हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जैसे कि ये टॉपिक जो है ये रीट के एग्जाम में देखने को मिलता है, रीट के सिलेबस में है, तो डिमांड पर मैंने आज बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें लेके आई हूँ। जैसे बौद्ध धर्म के जो हमारे प्रवर्तक माने जाते हैं, जो मुख्य हैं, वो है गौतम बुद्ध। तो इनका जो टाइम रहा वो 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक रहा। देखिए, बीसी का मतलब होता है पीछे से क्रम में चलना। जैसे एडी में होता है आगे से चलना, जैसे 563 से लेके 683 तक ये होता है हमारा एडी, और 563 से लेके 483 तक मतलब पीछे की तरफ चलना, ये होता है हमारा बीसी। तो बीसी और एडी का भी आपको पता चल गया कि ये पीछे से चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका जो जन्म स्थान रहा वो लुम्बिनी नेपाल में रहा। इनके पिताजी रहे सुद्धोधर जी और इनकी माता रही महामाया। इनकी माता का नाम रहा महामाया। जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो जो इनको पालने वाली माँ थी वो थी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है पालने वाली माता का नाम, तो महाप्रजापति गौतमी। देखिए, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बौद्ध गया में प्राप्ति हुई। बिहार में है ये बौद्ध गया। इन्होंने जो घर छोड़ा वो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 35 वर्ष की आयु में हुई। तो पेपर में ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्होंने घर किस उम्र में छोड़ा और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई। उसके बाद जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो था बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति स्थान हो गया इनका बोध गया, और जो जगह था जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो था बोधि वृक्ष। उसके बाद इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में था। सारनाथ आज का वाराणसी यूपी में है। जो सारनाथ है वो वाराणसी यूपी में है। इन्होंने बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ है जो दिए, 3 मुख्य उपदेश दिए, जिसमें से पहला है बुद्ध को कहा जाता है ज्ञान। संघ होता है बौद्ध भिक्षुकों का एक समूह, जो बौद्ध 6, 7, 8, 10 से एक समूह हो भिक्षुकों का, उसे संघ कहा जाता है। और थर्ड था धम्मा को उपदेश कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो इनके 3 स्तंभ रहे, बुद्ध, संघ और धम्मा। बुद्ध मतलब ज्ञान, संघ मतलब भिक्षुकों का समूह और धम्मा मतलब उपदेश। इनके 4 मुख्य परिषदें रही, जो कि पेपर में हमेशा पूछ लिया जाता है, और इससे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसके वर्ष, स्थान, अध्यक्ष एंड इसके राजा, ये इसके बारे में आप जरूर जान लें और इसे जरूर से जरूर याद कर लें, क्योंकि इसके बारे में आपको पेपर में देखने को मिलता है। जैसे इनकी पहली परिषद रही 483 बीसी में राजगीर में। राजगीर बिहार में है। उसके बाद जो इसके अध्यक्ष रहे वो महाकश्यप रहे, और राजा जो है वो अजातशत्रु रहे। उसके बाद इनकी जो दूसरी परिषद थी वो 383 बीसी, इसके 100 साल बाद वो रही वैशाली में। वैशाली भी बिहार में है, और इनके जो अध्यक्ष थे वो सावाकामी थे, और इनके राजा रहे काला अशोक। ये काला अशोक और अशोक ये दोनों में डिफरेंस है। अशोक जो है ये मगध साम्राज्य से है, और ये काला अशोक दूसरे से है। जैसे फिर हमारा थर्ड रहा परिषद वो 250 बीसी। 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र आज का पटना है। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष रहे वो तिस्सा रहे। तिस्सा मतलब ये श्रीलंका के राजा थे, तिस्सा। उसके बाद इनके जो राजा रहे वो सम्राट अशोक। चौथी परिषद हमारी रही 78 एडी में, और ये कुंडलवन में हुआ, यूपी। और इसके जो अध्यक्ष रहे वो वासुमित्र, और इनके जो राजा रहे वो कनिष्क। आगे चल के बौद्ध धर्म 2 परिषदों में बट गया। इनके बीच में कुछ मतभेद, कुछ वो उसके कारण 2 परिषद में बट गया। जो पहला रहा हीनयान और दूसरा रहा महायान। हीनयान जो उपदेश में विश्वास रखते हैं, जो लोग महात्मा बुद्ध जी के उपदेश में विश्वास रखते हैं, उन्हें हीनयान कहा गया।
और जो लोग उनकी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं उन्हें महायान कहा गया। हीनयान के फॉलोवर रहे अशोक, सम्राट अशोक, और महायान के फॉलोवर रहे कनिष्क। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हीनयान के फॉलोवर कौन रहे और महायान के कौन रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में बट गया। पहला हीनयान, जिसके उपदेश में विश्वास थे, अशोक रहे इसके फॉलोवर, और महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, इनके फॉलोवर कनिष्क रहे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कुछ प्रमुख घटनाएं थी जन्म से लेकर इनके निर्वाण तक। तो उस प्रमुख घटनाएं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनके जन्म के टाइम में कमल, सांड और हाथी का चिन्ह देखा गया, ये इनके प्रमुख चिन्ह थे। उसके बाद घर जब इन्होंने छोड़ा तब घोड़ा इनका प्रमुख चिन्ह रहा, जिसको कंथक कहा जाता है। उसके बाद जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की वो बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, और इन्होंने यह ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में की। उसके बाद इनका जो पहला उपदेश रहा वो धर्म चक्रण, इनका जो पहला उपदेश जैसे मैंने आपको बताया सारनाथ में रहा, और उसका जो निशान रहा, प्रतीक चिन्ह रहा, वो चक्र रहा, तो जिसे धर्म चक्रण भी कहा गया। फिर इनका जो महापरिनिर्वाण, मतलब इनका जो मोक्ष रहा, वह स्तूप रहा, उसका प्रतीक चिन्ह। तो जैसे मैंने बताया, इनकी जो प्रमुख घटनाएं थी, इनके जन्म के समय में कमल, सांड, हाथी रहा। उसके बाद जब इन्होंने घर छोड़ा तो उस टाइम पे प्रतीक चिन्ह का घोड़ा रहा। फिर उसके बाद जब इन्होंने उपदेश दिया तो उस टाइम पे बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष रहा। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति हुआ तब बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष रहा। फिर जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तब चक्र रहा, और उसके बाद जब इनका महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब जब इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, तब उसका रहा स्तूप रहा। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख साहित्य भी थी, किताबें थी इनके टाइम में, जिसमें से 3 किताबें महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है जानकारी। ये 3 किताबें रही, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कई बार इनकी किताबें पूछ ली जाती है, पुस्तकें, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों किताबों को मिलाकर बनता है त्रिपिटक। इन तीनों किताबों को मिलाकर बनता है त्रिपिटक। जैसे सुत्त पिटक है, यह तीनों किताब में सबसे बड़ी किताब है, और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की भी जानकारी मिलती है, जिसमें से जो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा जनपद रहा वो मगध जनपद रहा। तो आज का जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार इसका रिकॉल कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे उनका बचपन का नाम रहा गौतम बुद्ध। उसके बाद इनकी जो समय सारणी रही, जो इनका समय काल रहा, वो 563 BC से लेके 483 BC तक रहा। इनका जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल रहा। उसके बाद इन्होंने जब घर छोड़ा तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा। इनको जो ज्ञान प्राप्ति की जो आयु रही वो 35 वर्ष रही, और इन्होंने जहाँ ज्ञान प्राप्ति किया वो बोध गया बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम महामाया रहा, और पालने वाली माता का नाम महाप्रजापति गौतमी रहा। उसके बाद इनके एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। उसके बाद इनके पिता शुद्धोधर जी रहे। जैसे इनकी 4 परिषदें बताई मैंने। पहली परिषद इनकी राजगीर में हुई, दूसरी परिषद इनकी वैशाली में, तीसरी इनकी पाटलिपुत्र में, और चौथी इनकी कुंडलवन में। इनके अध्यक्ष रहे महाकश्यप, सावकामी, उसके बाद तिस्सा और अजातशत्रु। उसके बाद जैसे इनके राजा रहे इनके जो अध्यक्ष रहे, जैसे मैंने आपको बताया, महाकश्यप, सावकामी, तिस्सा एंड वासुमित्र। और इनके जो राजा रहे जिसके टाइम में ये परिषदें हुई, अजातशत्रु, काला अशोक एंड कनिष्क। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, जिसमें से मैं आपको बोलूंगी परिषदें, इनका जो समय सारणी और इनका जन्म स्थान, ये चीजें तो आप जरूर करके जाइए। इनकी ज्ञान प्राप्ति की आयु। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 धर्मों में बट गया, और 2 धर्म हमारे रहे, हीनयान और महायान। हीनयान के जो प्रवर्तक रहे, हीनयान के जो फॉलोवर रहे वो रहे हमारे अशोक, और महायान के रहे
कनिष्क। जैसे हीनयान में हमने बताया कि हीनयान में जो था जो उनके उपदेश में विश्वास रखते थे, हीनयान में महात्मा बुद्ध के उपदेशों में विश्वास रखते थे, और महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। उसके बाद इनके जन्म के स्थान जन्म और इनके चिन्ह मैंने आपसे बात की। जैसे घर छोड़ा तो उस टाइम पे घोड़ा था इनका जन्म, इनका चिन्ह, और जब इनका जन्म हुआ तो कमन सांड हाथी था। उसके बाद जब इनको पहला उपदेश दिया तो चक्र था, और ज्ञान प्राप्ति का जो जिसे निर्वाण कहा जाता है उसमें बौद्ध वृक्ष विहार। और बौद्ध साहित्य की किताबें ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा आ जाता है कि पित्त सूतक, विनय सूतक, अभिधम्म सूतक। सुत्त पिटक जो है वो सबसे बड़ी किताब है, जिसकी लेखक रहे आनंद। आनंद जो है वो गौतम बुद्ध जी के प्रमुख और प्रिय शिष्य में से आते हैं। उसके बाद अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की भी जानकारी मिलती है, जिसमें से मगध जनपद सबसे बड़ा और शक्तिशाली जनपद था। तो आज का ये मेरा विषय यही खत्म होता है। इसमें से आपको पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से कीजिए। उसके बाद कभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कभी मैं आपके लिए लेके आऊंगी महावीर जैन जी के बारे में। बौद्ध धर्म और महावीर के बारे में कुछ तो समानताएं हैं लेकिन कुछ अलग है, तो मैं जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से आपके पेपर पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। आज का मेरा ये विषय यहीं खत्म होता है। अब मैं जाने से पहले आपको बोलूंगी कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।